डर और रहस्य से मिलकर बनी कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम हीरा मेहता है और मैं सूरत का रहने वाला हूँ। जीएस रोड पर हमारी किराने की बड़ी सी दुकान है। आज मुझे हमारी दुकान पर काम करने वाले ललित के बारे में बात करनी है। ललित वैसे तो एक मेहनती लड़का था, पर शायद उसे कुछ दिमागी तकलीफ थी। उसे गुस्सा काफ़ी जल्दी आ जाता था और वह थोड़ा मुंहफट भी था। गरीब घर का लड़का समझकर हम उसे काम तो दे दिया, पर हमें मालूम नहीं था कि यही हमारी सबसे बड़ी गलती साबित होगी। आज ललित तो इस दुनिया में नहीं है, पर ललित का खौफनाक प्रेत दुकान पर दिन रात मंडराता रहता है। एक साल पहले एक दुखियारी औरत हमारी दुकान पर आई। उसने हाथ जोड़कर कहा कि मेरे बेटे के लिए कुछ काम दे दीजिए। मेरे पापा ने फ़ौरन उसे हाँ कहा और कहा कि आपके बेटे को कल से यहीं काम पर भेज दीजिए। इस तरह ललित को जाने बिना ही काम पर तो रख लिया, पर धीरे धीरे ललित का गुस्सैल स्वभाव सामने आने लगा। तब ललित हमारे लिए मुसीबत बन गया। पापा ने उसे कई बार समझाया, पर उस लड़के पर कोई असर नहीं हुआ। एक दिन ललित हमारे पुराने ग्राहक से झगड़ पड़ा और वह ग्राहक बिना सामान लिए दुकान से चला गया। मेरे पापा को और मुझे काफ़ी गुस्सा आया, क्योंकि अब ललित की वजह से हमारा बिजनेस खराब हो रहा था। मैंने और पापा ने उसे खूब डांटा और घर चले जाने को कहा। उसे यह भी बोल दिया कि तुम कहीं और काम ढूंढ लो। ललित गुस्से में तिलमिलाता हुआ अपनी साइकिल लेकर घर की ओर चला गया। हम भी अपने काम में जुट गए। तभी अचानक ललित फिर से दुकान के सामने आ धमका। ललित के सिर से खून बह रहा था। हमें चिंता हुई। हम फौरन उसके पास दौड़ गए और उसे पूछने लगे कि क्या हुआ। ललित कुछ बोला नहीं। हम भी टेंशन में आ गए कि क्या करें। पापा ने मुझे दवाई लाने मेडिकल स्टोर भेजा ताकि उसकी मरहम पट्टी की जा सके। अभी मैं दवाई लेकर आया ही था कि मेरे पापा के फ़ोन की घंटी बजी। पापा ने फ़ोन उठाया और बात की। फ़ोन पर कोई पुलिस ऑफिसर था। उस पुलिस वाले ने कहा कि आपकी दुकान पर कोई ललित नाम का लड़का काम करता था। पापा ने फ़ौरन हाँ कहा। उसके बाद उस पुलिस वाले ने यह कहा कि आप जल्दी से मेन रोड पर आ जाइए। उस लड़के का एक्सीडेंट हो चुका है और घटना स्थल पर ही उसकी मौत हो गई है। यह बात सुनकर मेरे पापा के तो पसीने छूट गए। मैंने पूछा कि क्या हुआ है, तो पापा ने कहा कि ललित तो मर चुका है। हम दोनों ने मुड़ कर देखा तो पता चला कि हमारी दुकान से ललित और उसकी साइकिल गायब थे। यानी कि जो अभी अभी हमारी दुकान पर आया था वह ललित नहीं, उसका प्रेत था। हम घटनास्थल पर गए तो हमने देखा कि ललित की साइकिल ट्रक के पहिए के नीचे कुचली पड़ी थी और ललित के सिर पर गहरी चोट आई थी, जिसकी वजह से उसकी वहीं ऑन द स्पॉट मौत हो चुकी थी। कई लोगों ने इस बात की पुष्टि भी कर दी थी। मेरे पापा ने ललित का अंतिम संस्कार करवाया। उसकी माँ को 2 लाख रुपए भी दिए और कभी कभी पापा ललित की माँ के घर किराने का सामान भी मुफ्त में भिजवा दिया करते थे। आज भी कई बार ललित का प्रेत हमारी दुकान में नज़र आता रहता है। कभी कभी दुकान के बाहर साइकिल के साथ ललित खड़ा नज़र आता है और हमारे कई ग्राहक को भी ललित डराता रहता है। शायद मरने के बाद भी ललित के गुस्सैल स्वभाव ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। पापा कभी कभी कहते हैं कि ललित को काम से नहीं निकाला होता तो शायद वह आज जिंदा होता, पर मैं पापा को सांत्वना देकर समझाता रहता हूँ कि मौत और ग्राहक कभी भी कहाँ भी आ सकते हैं। उसे कोई टाल नहीं सकता। उसका समय पूरा होना था
इसलिए वह चला गया। वह एक एक्सीडेंट था, उसमें हमारा कोई दोष नहीं था। लेकिन मेरे पापा को ये बात हमेशा खटकती रहती है कि मैंने ऐसा कर कर गलती की, और मैं उन्हें हमेशा यही कहता हूँ कि ये घटना हमारे द्वारा नहीं अनहोनी है, जो हो कर ही रहती है। तो दोस्तों, आपको ये डर और रहस्य से मिलकर बनी कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहिए।